हेलो गाइस, मेरा नाम फयाज अली है। आज आपके सामने में ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पार्ट 2। फिर सब कुछ खामोश। कब्र बंद हो गई। आदिल और बाकी दोनों पीछे हटते रहे। उनके सामने लाशों की कतार खड़ी थी, सबकी आंखें खाली और मुंह खिले हुए जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हों। फिर अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बड़ी कब्र का कतबा टूटा। अंदर से एक तवील साया उभरा जो बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक था। इसने खोखली आवाज में कहा, यह खेल अभी शुरू हुआ है, हर एक की बारी आएगी। कब्रिस्तान के बीच खड़ा वो लंबा साया बाकी लाशों से अलग था। इसका जिस्म धुंध की तरह था, मगर हाथ और उंगलियां हड्डियों की तरह तेज और लंबी। आंखों की जगह सिर्फ 2 सुर्ख शोले जल रहे थे। इसने सर झुकाकर बाकी लाशों को इशारा दिया और यकाएक सब लाशें एक साथ हरकत करने लगे जैसे किसी ने उनकी डोर खींच दी हो। आदिल, साजिद और फहद भागने लगे। उनके कदमों के नीचे कुचली हुई हड्डियां चरचराने लगे, मगर वो जहां भी भागते कब्रें फटकर रास्ता बंद कर देती। साजिद की सांस फूल गई। हम निकल नहीं सकते, यह कब्रिस्तान हमें कैद कर चुका है। अचानक एक साया उनके बीच से गुजरा। फहद ने चीख मारी। साया इसके गिर्द लिपट गया। इसका जिस्म हुआ में उठ गया जैसे कोई नजर न आने वाला जाल इसे घसीट रहा हो। फहद जोर जोर से हाथ पीर मार रहा था। छोड़ दो, कोई है, मुझे बचाओ। आदिल और साजिद ने पकड़ने की कोशिश की, मगर उनके हाथ सिर्फ धुंध को छू पाए। साया ने फहद को ऊपर उठाया और फिर जोर से एक खिली कब्र में फेंक दिया। कब्र खुद ब खुद बंद हो गई और अंदर से सिर्फ एक दबी दबी चीख सुनाई दी। साजिद के आंसू निकल आए। ये सब हकीकत है, ये खेल नहीं, ये अजाब है। लंबा साया फिर आगे बढ़ा। इसकी खोखली आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, 2 खत्म, 2 बाकी, खेल जारी है। आदिल और साजिद एक दूसरे को देखकर कांप गए। अब वो जानते थे अगली बारी उनमें से किसी की है। आदिल और साजिद अंधाधुंध भागते हुए कब्रिस्तान के कोने तक जा पहुंचे। वहां एक सूखा हुआ पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी जुड़े कब्रों को चीरती हुई बाहर निकली हुई थी। हवा में इस दरख्त की शाखें ऐसे हल रही थीं जैसे किसी ने उन पर लटक कर झूलना शुरू कर दिया हो। साजिद हाँफते हुए बोला, शायद इस दरख्त के पीछे से कोई रास्ता निकले। आदिल ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक इस दरख्त की एक जड़ हरकत करने लगी। जड़ सांप की तरह बिल खाती हुई साजिद के पीर से लिपट गई। साजिद चीख उठा, आदिल, ये मुझे पकड़ रही है। आदिल ने पूरी कुव्वत से जड़ को खींचने की कोशिश की, मगर वो जड़ गोश्त में घुस गई। साजिद का खून बहने लगा और जड़ उसे आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने की तरफ घसीटने लगी। दरख्त का तना खिलने लगा जैसे इसमें एक बड़ा मुंह हो। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, मगर अंदर से सांसों की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। साजिद जमीन पर हाथ मार मार कर चीख रहा था, मुझे बचाओ, ये मुझे निगल लेगा। आदिल चीख चीख कर जड़ काटने लगा, मगर जड़ और ज्यादा तंग होने लगी। साजिद का जिस्म टूटने लगा। इसकी चीखें कब्रिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। फिर अचानक दरख्त के खिले तने ने साजिद को अंदर खींच लिया। एक लम्हे के लिए चीख सुनाई दी, फिर खामोशी। दरख्त बंद हो गया। शाखें ऐसे हिलने लगें जैसे वो खुशी से नाच रहा हो। आदिल अकेला रह गया। इसकी आंखों के सामने इसके सब दोस्त एक एक करके कब्रों के खेल का शिकार हो चुके थे, और फिर वही लंबा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब तुम्हारी बारी है।